नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। और आज जो हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो आप लोगों की डिमांड के ऊपर है दोस्तों। और आज जो हम फंड आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ही एएमसी का फंड है, जहां पर आप 1,000 रुपया एक फंड के अंदर लगाकर, यानी अगर आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर करते हैं, तो आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ही कैटेगरी का, आप यहाँ पर देखिएगा, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी छोटे निवेश से बड़ा रिटर्न आपने किस प्रकार लेना है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, यानी एक ही सेक्टर के अंदर पैसे लगा के आप कैसे अपना अच्छा निवेश यहां पर बना सकते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, वित्तीय स्वतंत्रता के साथ बढ़ता रिटर्न। क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड, वित्तीय विविधता के साथ सुरक्षित निवेश। क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड, निवेश का सही चयन। 5 फंड मैंने यहां पर लिए हैं और 5 फंड के अंदर अगर आप 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी 5,000 रुपया पर मंथ अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,36,00,000 रुपया बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पर यह सच्चाई है। कैसे, पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ आप लोगों को देने वाले हैं और आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हैं। तो मैं अब आप लोगों को जो चार्ट मैंने यहाँ पर रेडी किया है उस चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का जो कंटेंट है वो है केवल क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरी एक हमेशा टैगलाइन रहती है कि एक एसआईपी एक पर्सन की जरूर होनी चाहिए दोस्तों, चाहे वो 100 रुपए की ही क्यों ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी एक एसआईपी जरूर करेंगे, अपने घर के अंदर हर एक मेंबर की एसआईपी जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर लेकर आ जाता हूं आप लोगों को। यहां पर मैंने एक चार्ट रेडी किया है दोस्तों, और इस चार्ट के बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक देने वाला हूं। हम क्या गलती करते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 जो भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिना सोचे समझे एक फंड के अंदर, अलग अलग फंड के अंदर लगा देते हैं। पर आज मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ बताने वाला हूं कि आपने, अगर आप चाहे 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, वो कैसे करनी है, आप इस वीडियो के अंदर सब कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। यहां पर मैंने वो 5 के 5 फंड यहां पर लिए हैं, आप देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिव फंड और फ्लेक्सी कैप। और उसके बाद आप यहां देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने लिया है मिनिमम एसआईपी आपने कितनी करनी है, फंड का साइज क्या है, रेटिंग क्या है इस फंड की, एक मंथ के अंदर कितना रिटर्न आया है, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, और अब तक होल्डिंग और एक्सपेंस रेशियो, ये चीजें मैंने यहां पर ली हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप के अंदर। तो बार बार हम क्वांट का नाम यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि क्वांट के ही ये 5 के 5 फंड हैं। यहां पर पांचों के अंदर मिनिमम एसआईपी जो है वो है 1,000 रुपए की। अगर आप क्वांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पर मिनिमम एसआईपी जो रहेगी वो रहेगी दोस्तों 1,000 रुपए की। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल कैप फंड का जो साइज है वो है 13,000 करोड़ का, मिड कैप का है 4,222 करोड़ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का है 1,321 करोड़ का, एक्टिव फंड का है 7,413 करोड़ का, फ्लेक्सी कैप का है 2,901 करोड़ का। बात करेंगे रेटिंग की, तो स्मॉल कैप 3 स्टार रेटिंग है, ये ग्रो ऐप के ऊपर है। मिड कैप 5 स्टार रेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर 5 स्टार रेटिंग, एक्टिव और फ्लेक्सी कैप की रेटिंग अभी नॉट अवेलेबल है दोस्तों। 1 मंथ का रिटर्न अगर हम देखें, स्मॉल कैप ने 10.20% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 6.98 का, इंफ्रास्ट्रक्चर ने 9.51 का, एक्टिव फंड ने 7.90 का, फ्लेक्सी कैप ने 8.81% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर स्मॉल कैप ने
35.91, 30.70, 36.05, 24.74, 28.5% का रिटर्न यहां पर दिया है। इसी प्रकार पिछले एक साल के अंदर स्मॉल कैप ने 55% का रिटर्न, 40.26, 39.49, 30.31, 37.21 का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के अंदर 46.25 का रिटर्न है दोस्तों, 35.16 मिड कैप के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 40.60% का रिटर्न है, 29.88% का रिटर्न है, 32.42% का रिटर्न है। अब तक ये यानी फंड जनवरी 2013 से है, ये भी और जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो है जनवरी 2018 से, यानी ये थोड़ा सा नया फंड है। तब भी हम यहां पर देखने वाले हैं अब तक स्मॉल कैप ने 19.32, 19.16, 18.87 और 21.45 और 20.56 यानी 19.32, 19, 18, 19 के करीब है, और ये 21 से ऊपर है और ये 20 के करीब है। अब तक जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है अब तक इन फंड ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है सभी ने, और कुछ ने उससे ऊपर का भी रिटर्न दिया है दोस्तों। होल्डिंग की बात करते हैं, स्मॉल कैप के अंदर 96 कंपनियों के अंदर होल्डिंग है, मिड कैप के अंदर 32, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 29, एक्टिव के अंदर 61 और फ्लेक्सी कैप के अंदर 47 कंपनियों के अंदर होल्डिंग है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो लगभग सभी का सेम है दोस्तों, 0.77% है, केवल मिड कैप को छोड़ के, मिड कैप का 0.76% है। अब तक आप लोगों ने ये चार्ट देखा दोस्तों, अब इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। अब मैंने यहां पर क्या लिया है, जो भी हमारे एक महीने का रिटर्न है, पिछले एक महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, अगर आप 1000 रुपया स्मॉल कैप में, 1000 रुपया मिड कैप में, 1000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में, 1000 रुपया एक्टिव फंड में और 1000 रुपया फ्लेक्सी कैप के अंदर डालते, यानी पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 3 महीने के 3 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर, या अब तक अगर आपने जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तो आपका पैसा कितना बनना था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने क्या लिया है, आप यहां पर देखिए, यहां पर मैंने पिछले एक महीने का जो भी रिटर्न है, चाहे वो स्मॉल हो, मिड हो, इंफ्रा हो, फ्लेक्सी हो, एक्टिव हो, सभी को मैंने ऐड किया और सभी का रिटर्न जो आया है, टोटल एवरेज जो आई है वो आई है पिछले एक महीने की 8.68%। ठीक है दोस्तों, पिछले 6 महीने के अंदर आई है 31.19% की, पिछले 1 साल के अंदर आया है 40.45% और पिछले 3 साल के अंदर आया है 36.86% और अब तक आया है 19.87। लगभग ये बोल सकते हैं कि 20% के करीब है, 20% के करीब ये हमें रिटर्न दिया है अभी तक। किसी ने भी अगर 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज से 4, 5, 6 साल पहले स्टार्ट की होगी तो अब तक उसको 20% का रिटर्न आया है दोस्तों। अब अगर सभी के अंदर 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता, हो सकता है किसी में 17% का हो, किसी में 21% का हो, फिर भी हमने यहां पर एवरेज निकाल दी है। अब देख सकते हैं इस एवरेज से 20% आई है। पिछले 3 साल के अंदर लगभग 37% मायने रखता है अपने आप में ये 37%। अगर यानी आपने 1 साल पहले लमसम भी किया होगा, 3 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1,37,000 रुपया बन चुका है। पिछले 1 साल के अंदर तो बिल्कुल जबरदस्त रिटर्न है, 40% की एवरेज आई है और पिछले 6 महीने के अंदर भी अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको यहाँ पर 31.19% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। अब ये जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूं लास्ट में कि आपने जो भी आपकी 5, 7, 6,000, 10,000 जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने किसी एक कैटेगरीज के अंदर नहीं लगानी है। जो मैंने आज आपको चार्ट दिया है, ये चार्ट आप देख सकते हैं, वापस मैं इस चार्ट के ऊपर आप लोगों को लेके आ सकता हूं। 1,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 रुपया ही इन्वेस्टमेंट करना है। 1,000 रुपया आपने स्मॉल कैप के अंदर डालना है, 1,000 रुपया मिड कैप के अंदर, 1,000 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर,
1000 रुपए एक्टिव फंड के अंदर और 1000 रुपए ही आपने फ्लेक्सी कैप के अंदर डालना है। ये नहीं करना कि आपने 3000 रुपया स्मॉल कैप के अंदर डाल दिया, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न तो ज्यादा है पर वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो यहां पर अगर हम एक चीज यहां पर देखें, अगर हम लास्ट का कंक्लूजन देख लेते हैं, सभी का लास्ट का कंक्लूजन देखिए कि अब तक किसने कितना रिटर्न दिया है। लास्ट में बात वही आती है, स्मॉल कैप ने भी अब तक लगभग 20% का रिटर्न दिया है, यहां पर भी 19 से ज्यादा का है, यहां 19 के आसपास है, और एक्टिव फंड और फ्लेक्सी कैप ने 20% 21% को भी क्रॉस किया है। तो आपने अपने फंड का डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसको अलग अलग फंड के अंदर डालना है दोस्तों। अब मान के चलते हैं हम, ये मान लीजिए अगर हमारा 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है हर महीने, 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका हर महीने होता है, और आप यहां पर हर महीने 5000 रुपए की एसआईपी कर लेते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी एसआईपी को आप लेके चलते हैं। मैंने यहां पर 5000 रुपए लिया है, और अगर आप इसको 20 साल तक, ज्यादा नहीं दोस्तों, 20 साल तक आपने यहां पर पैसा डालना है। 20 साल अगर आपको 19% का रिटर्न भी मिलता है, तो यहां पर हमने 19% का रिटर्न लिया दोस्तों, 19% का, और ये मिलेगा आपका, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आपको ये रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। तो आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप यहां पर बना सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर मैं दोबारा लेता हूं, यहां पर हम एसआईपी ले लेते हैं 5000 रुपए की, और यहां पर 20 साल तक का, और मैं यहां कर लेता हूं 19% का रिटर्न, यहां पर ले लेता हूं 19% का रिटर्न, यहां पर मैं ले लेता हूं 19% का रिटर्न, यहां पर लिया मैंने। तो अब हमारे पास देख सकते हैं हमारा जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा, टोटल जो हमारी अमाउंट इन्वेस्ट होगी वो होगी 12 लाख रुपए की, और एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिलेगा 1.24 करोड़, यानी टोटल 1.36 करोड़ का रिटर्न हमें मिलने वाला है, जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था वो आप यहां पर देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, टू फंड्स टू फुलफिल योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो मैंने एसआईपी कैलकुलेटर लिया, तो यहां पर सबसे पहले क्वांट एक्टिव फंड यहां पर आता है। अगर आप ये 5000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं और इतना फंड अगर आप चाहते हैं, तो आप अपने ड्रीम यहां पर पूरे कर सकते हैं, जिसमें क्वांट एक्टिव फंड पहले नंबर पे आया है। ये मैंने सर्च नहीं किया, ऑटोमेटिक अपने आप आया है। और उसके बाद पराग, और उसके बाद फिर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, और उसके बाद क्वांट, यानी क्वांट की ही 3 फंड यहां पर आए हैं दोस्तों। और इनकी रेटिंग आप देख सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, और एक्टिव फंड की मैंने पहले भी बताया था वहां पर भी कि अभी इसकी रेटिंग यहाँ पर नहीं है, नॉट अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार आप 5000 रुपए की एसआईपी अगर क्वांट यानी एक ही एएमसी के अंदर यहां पर आप डालते हैं, तो आप 1.36 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद, कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह ना इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और जो भी आपको प्रॉफिट है उसका अलग अलग फंड्स के अंदर उसका मजा आप लोगों को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, आप लोगों तक लेकर आने में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।